नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रथम चरण में 2 करोड़ 30 लाख मतदाताओं में से लगभग 60% मतदाताओं ने 40 पार्टियों के 788 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है। इन 788 उम्मीदवारों में से 339 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। 1 दिसंबर को गुजरात के प्रथम चरण में हुए मतदान के बाद ताजा रुझान जारी हो चुके हैं। कई बड़े बड़े चुनावी सर्वे एजेंसियों और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने अपने स्तर पर सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के मन की बात को जानने की कोशिश की है और उसी के आधार पर कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों और सट्टा बाजार ने अपने रुझानों को देश के सामने रख दिया है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। प्रथम चरण में दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ। दक्षिण गुजरात की सूरत, भरूच और डांग, नर्मदा, नवसारी, तापी और वलसाड जिले की टोटल 35 विधानसभा सीटों को प्रथम चरण में शामिल किया गया और सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ के जिले के राजकोट, अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। ऐसे में कई बड़े बड़े चुनावी सर्वे एजेंसियों ने भी सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर रुझानों के आधार पर सर्वे तैयार किया। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन सर्वे एजेंसियों और सट्टा बाजार के रुझानों ने गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। ताजा रुझानों के परिणाम देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट टक्कर रहती है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और ओवैसी की एंट्री गुजरात विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, जिसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान के सबसे झूठे नेता अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने के साथ साथ इसी के एक कागज पर लिखे जैसे डांग भी रचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ गुजरात में अरविंद केजरीवाल का सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेसी नेताओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के मतदाताओं में अरविंद केजरीवाल और ओवैसी सेंधमारी कर चुके हैं, जिसका सीधा घाटा कांग्रेस पार्टी को होगा। और शायद यही कारण रहा है कि इस बार बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के लिए अपने नेताओं के सामने 150 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा और ग्रामीण स्तर से लेकर स्तरीय स्तर तक बीजेपी के नेताओं ने 150 प्लस सीटों पर जीत दर्ज करने वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं गुजरात में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव से दूरी बनाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस लाकमान ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव से दूरी बना रखी है। केजरीवाल ने भी करोड़ों रुपए खर्च करके गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार किया है और गुजरात में पैर जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ओवैसी ने भी कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड खेला है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। प्रथम चरण में 89 सीटों पर जो सर्वे एजेंसी और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के रुझानों में किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर
3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी एक एक लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिला। कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें
तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।